हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, अब आपके पास समय बहुत कम रह चुका है। 2025 खत्म होने को है और 26 से स्टार्ट। अब आपके पास मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। अगर इस फेज में आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ जाएगा, और किस लेवल का प्रॉब्लम आपको हो सकता है वो सभी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सीपेट का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, क्योंकि हर साल उत्तर प्रदेश में यूपी सीपेट का एग्जाम होता है उन बच्चों के लिए जो कि अपना करियर पारा मेडिकल में सुनिश्चित करना चाहते हैं। और बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा कि पारा मेडिकल में बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं। अब सब ब्रांचेस, कुछ ऐसे भी ब्रांच होते हैं जिसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है और कुछ ऐसे भी ब्रांच होते हैं जिनका उतना डिमांड नहीं होता। तो अगर आप पारा मेडिकल करना चाह रहे हैं, आपको अगर ब्रांचेस के बारे में आइडिया नहीं है, तो इस पे हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और हमारे चैनल पे वो अपलोड भी है। तो आप वहां से जाकर के सबसे पहले ये जान लीजिए कि पारा मेडिकल में कितने जो है वो ब्रांचेस होते हैं और बेहतर टॉप पारा मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं। जब ये चीज आपको पता चल जाएगा तो आप जो है ना एक और मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए पूरा पॉइंट बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको 2026 में किस लेवल की आपको तैयारी करनी है वो एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको 2025 के साथ, कि 25 में बच्चों को कौन कौन सी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पारा मेडिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से जो है सबसे पहले आपके बेसिक कोर्स को तैयार करना होगा। सबसे पहले 12th के बाद आप जो है यूपी सीपेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक 11th 12th लेवल का पढ़ाई पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और यहां पे बच्चे आपसे जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम का अगर ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले देख लो कि इस वर्ष यानी 25 में जो ये एग्जाम हुआ था वो जून के लगभग में हुआ था। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि जून के लगभग में हुआ था और इस एग्जाम में 140 मिनट मिले थे। तो इसी प्रकार आपका भी 2026 में भी लगभग यही शेड्यूल रहने वाला है, और हो सकता है तो और पहले हो जाए, लेकिन इससे देर नहीं होगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम में कि बाइलिंगुअली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड आता है, आप में एबीसीडी जो भी आपको सही लगे टिक करना होता है। और एक और अच्छा बात पता है क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो एक अंक आपको, एक मार्क्स आपको इसके साथ दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो यह बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलता है। जरा एक बार इसके सिलेबस को अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन होता है ना वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड आएगा। और जैसे मैं यहां पे देखो, मैं बता दूं आपको कि सेक्शन ए, यहां पे देखो लिखा हुआ है सेक्शन ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब सेक्शन ए जो है इसमें आपका बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिक्स और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सारे का जो पोर्शन है वो बराबर क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आता है। सेक्शन बी आपका प्रॉपर केमिस्ट्री जो है ये कैरी करता है। सेक्शन सी फिजिक्स कैरी करता है। और सबसे आसान या कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का आपका सेक्शन डी जो है ये आपका रोल प्ले करता है। तो अगर सिंपल सा बता दिया जाए कि आपका टोटल 120 अंकों का एग्जाम है, तो इसको आपको टोटल 4 सेक्शन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि प्रति सेक्शन आपका 30 अंक कैरी करेगा। और आप साफ साफ यहां पे देख सकते हो कि हर एक सेक्शन में जो है 25% जो है यहां से प्रतिशत देखने को मिल रहा है। तो अगर आप
चाहते हो कि आसानी से कैरी करो, तो सबसे पहले आप चाहो तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज को भी समझ सकते हो। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देख लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। साथ में ही आप जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस कर सकते हो, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन निकल करके आता है, और देन सेक्शन ए भी आप यहां पे देख सकते हैं। इन सारी चीजों के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये देखिए आपका एवीबीएमयू जो कि इसको कंडक्ट कराता है, ये इसका आपका प्रॉपर साइट है। ये अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब इस बार जो है एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग में आपका जितना अंक आता है उसके अनुसार आपको आपके पसंद के हिसाब से कॉलेज मिलता है। कॉलेज का क्या है कि कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की जो फी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो ज्यादा जो है वो फ्रेंडली होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है कंपेयर किया जाए प्राइवेट वालों से। तो कैसे, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पे मे भी हो सकता है, तो हाँ देखो है, यहां पे देखो ये कॉलेज का लिस्ट है जहां पैरामेडिकल में अलग अलग जो है कोर्सेज मिलते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं तो यहां पे कोर्सेज का नाम भी है, तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि आप कौन से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो है ना, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसी तरीके से आपका बीएमआरआईटी, बीओटीटी, ओटीटी, इस तरीके से जो है बहुत सारे कोर्सेज है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां जो आप ग्रीन लेवल में देख रहे हो ये आपका सरकारी कॉलेज है, और ये व्हाइट लेवल में जो देख रहे हो ये प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर मैं सरकारी में किसी एक कॉलेज की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूं यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से, ठीक है, जो कि नोएडा में सिचुएटेड है। इसका फी स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो यहां पे देखो कि ये इसका फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखो यहां पे टोटल आपका जो कितना चला जाता है फी स्ट्रक्चर, तो 4,53,000 रुपया। ठीक है, वही अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं प्राइवेट में रैंडमली किसी एक में चला जाता हूं, ठीक है, डॉक्टर सुनीता नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, इसमें अगर मैं जाऊं इसका फी स्ट्रक्चर, तो याद करो गवर्नमेंट वाले में 4,53,000 था, वही अगर इसका फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कितना चला गया, 6,40,000। और दूसरा देख लेते हैं, और अगर किसी दूसरे कॉलेज का निकाल करके देखो तो SCPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ठीक है, अब इसका देखा जाए तो 5,59,000। और फिर कोई दूसरा रैंडमली निकाल करके देखते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका देख लो 4,13,000। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज हैं। प्राइवेट में कुछ ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिसका फी अगर कम है तो कुछ ना कुछ उसमें फैकल्टीज इशू भी होता है। तो इन सारी चीजों को आपको, या फिर आपके पसंद लायक कोर्स वहां पे नहीं मिलता है, तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से देखिएगा। अब देखो 25 में दिक्कत क्या हुआ था बच्चों को, कि बच्चे का स्कोर जो है पर आया नहीं था, ठीक है, और ये सोचो स्पेशल स्ट्रे राउंड में कितना कम जो है आपके सामने टोटल यहां पे बचता है सीट। तो सबसे बेहतर कॉलेज, बेहतर कोर्स जो होता है वो पहले ही राउंड में निकल करके आ जाता है। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सीरियसली देखा है, सोचा है कि एग्जाम देना है मुझे, तो आप सभी अभी से जो है वो तैयारी में लग जाइए। और खास करके जो है आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। बच्चों ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है, ताकि जब ही आप लोग दिसंबर का फेज क्रॉस करेंगे ना, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और वो सारा चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, ताकि आप जो है आसानी से अपनी तैयारी को कर सके। तो इसको आप सभी को जुड़ जाना है, और यहां पे सारा सूचना आपको दे दिया जाएगा। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। सो सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है और एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।